आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है कबड्डी। तो बच्चों, भारत में खेलों का इतिहास बहुत पुराना और रोचक रहा है। कई खेल तो क्षेत्रीय पहचान ही बन गए, जबकि कुछ खेलों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। कबड्डी उन्हीं खेलों में से एक है। आइए इसके विषय में जानते हैं। तो गौरव ने कहा, संदीप तुम कबड्डी बहुत अच्छी खेलते हो। मैं जब भी हुआ आता हूँ मुझे तुम्हारा खेल देखकर बड़ा आनंद आता है। शहर में तो कबड्डी खेल देखने को भी नहीं मिलता। क्या तुम मुझे कबड्डी खेलना सिखाओगे? तो संदीप ने कहा, क्यों नहीं गौरव, अवश्य सिखाऊंगा। यह एक ऐसा खेल है जिसे शारीरिक ताकत के साथ साथ थोड़ी सी सूझबूझ की आवश्यकता होती है। गौरव, चलो अपने बाकी मित्रों को भी बुला लाओ, फिर सब मिलकर खेलेंगे। संदीप, बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, शाम के 5 बज चुके हैं, सभी लोग आते ही होंगे। इतने में सभी बच्चे विक्रम, विक्की, यतीन, वरुण, अनुज, करण और साकेत वहीं आ जाते हैं। संदीप, हाँ तो दोस्तों, आज हमारे 2 भाई यतीन और गौरव दिल्ली से आए हैं। पहले इन्हें कबड्डी के नियम बता दें, फिर खेल शुरू करते हैं। सभी बच्चे, हाँ यह ठीक रहेगा। संदीप, यतीन और गौरव तुम दोनों ध्यान से सुनो। इस खेल में 2 टीमें होती हैं और प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी खेलने के लिए तथा 5-5 खिलाड़ियों को सुरक्षित रखा जाता है। यतीन, तो क्या सातों खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं? गौरव, पहले पूरे नियम जान लो, उसके बाद प्रश्न करना। संदीप, नहीं, सारे खिलाड़ी एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके खेलते हैं। दरअसल खेलने के स्थान के बीचों बीच एक रेखा खींच दी जाती है जिसे पाला कहते हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने अपने पाले में खड़े हो जाते हैं। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद सिक्का उछालकर जिस टीम की बारी आती है उसका एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ दूसरे पाले में चला जाता है और दूसरे पाले के खिलाड़ियों को छूने का प्रयत्न करता है। छूकर अगर वह वापस अपने पाले में आ गया तो समझो दूसरे पाले के उस खिलाड़ी को आउट मान लिया जाता है। गौरव, पर मैंने तो सुना था कि कबड्डी कबड्डी बोलते हुए हमारी सांस नहीं उखड़नी चाहिए। अगर इस दौरान हमने सांस ले ली तो फिर हमें अपने पाले तक जल्दी से लौटना पड़ता है। संदीप, बिल्कुल सही कहा तुमने। यतिन, इसका मतलब यह खेल वही बच्चे अधिक अच्छा खेल सकते हैं जो एक ही सांस में बिना रुके कबड्डी कबड्डी बोल सकते हैं। संदीप, बिल्कुल। गौरव, यह खेल कितने मिनट का होता है? संदीप, यह 2 भाग में बटा होता है। पहले भाग में 20 मिनट का खेल खेला जाता है, उसके बाद बचे हुए खिलाड़ी पाला बदल लेते हैं और फिर से 20 मिनट तक खेलते हैं। यतिन, क्या इस खेल को लड़कियां भी खेलती हैं? संदीप, क्यों नहीं खेलती, बस उनमें फ़र्क इतना है कि लड़कों के लिए खेल का समय दोनों बार 20 मिनट है तो लड़कियों के लिए 15-15 मिनट का है। यतिन, इसका समापन कैसे होता है? समापन यानी कि ये समाप्त कैसे होता है? संदीप, जिस तरफ के सभी खिलाड़ी आउट हो जाएंगे वह दल हारा हुआ माना जाएगा। गौरव, कभी कभी अंकों के आधार पर भी तो निर्णय करते हैं ना? संदीप, तुमने सही सुना, कई बार खिलाड़ियों को आउट करके बैठाने के बजाय उनके अंक यानी कि पॉइंट गिन लिए जाते हैं। निर्धारित समय में जिसके अंक ज़्यादा होते हैं वह दल जीता हुआ माना जाता है। गौरव, यार संदीप, तुमने हमें इतनी अच्छी तरह से समझा दिया कि ऐसा लगता है मानो हमने पूरा खेल ही खेल लिया हो। इतने में शेष बच्चे उठकर आ जाते हैं और सभी मिलकर कबड्डी के खेल का आनंद लेते हैं। यतिन और गौरव, जिन्होंने इसे पहली बार ही खेला होता है, वह भी इस खेल के प्रशंसक बन जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि खेल इतने साधारण नहीं होते जितने हमें देखने में लगते हैं। उनमें बहुत से नियम आदि होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही खेल खेले जाते हैं। अब बच्चों, आपने क्या करना है, सभी छात्र जो हैं कबड्डी का खेल ज़रूर खेलें और जिसको नियम नहीं पता आप इन नियमों की जानकारी उन्हें ज़रूर दें। अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। मौखिक प्रश्न पहला, कबड्डी में कितनी टीमें होती, कितनी टीम होती है? 2 टीम होती है कबड्डी में। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे। दूसरा प्रश्न, सही विकल्प चुनना है। दिल्ली से कौन आया? दिल्ली से कौन आया? गौरव, संदीप, पंकज या इनमें से कोई नहीं? तो गौरव आया, पहला विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं चुनिए। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आज हमारे 2 भाई यतिन और गौरव डैश से आए हैं, शहर से आए हैं। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण करेंगे आप। चौथा, किसने किससे कहा? क्या तुम मुझे कबड्डी खेलना सिखाओगे? गौरव ने यतिन से कहा। इसी प्रकार
बाकी का काम आप स्वयं लिखेंगे किसने किससे कहा। 5वां प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, गौरव को क्या देखकर बड़ा आनंद आया। गौरव को गांव में कबड्डी का खेल देखकर बहुत आनंद आया। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखिए। कल्पना की उड़ान का प्रश्न है, अपने स्कूल में खेले गए कबड्डी मैच का वर्णन कीजिए। अब आपने देखा तो होगा अपने स्कूल में कबड्डी का मैच, तो बताइए वो कैसा खेला गया, कितनी टीमें थी उसके अंदर, कैसे कैसे नियम को फॉलो किया गया, इसकी जानकारी यहाँ देंगी आप। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, दो दो संज्ञा शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। अब आपने संज्ञा शब्द लिखने, जैसे व्यक्ति यतिन और गौरव, ये दोनों पाठ में आए हैं नाम, ठीक है। इसी प्रकार स्थान के नाम लिखिए, वस्तु और भाव के नाम भी पाठ के अनुसार लिखिए। दूसरा, पढ़िए और लिखिए। कबड्डी, खिलाड़ी, कबड्डी में ड में बिंदु नहीं आता और खिलाड़ी में ड में बिंदु आता है। ऐसे ही फल और फर्ज, ठीक है, फ में पहले वाले में नुक्ता नहीं है, दूसरे में नुक्ता है। इसी प्रकार इसे पढ़कर लिखना है आपने। तीसरा, है या हैं लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। है जिसमें बिंदु नहीं होती वो एक वचन वाक्य है, और हैं जिसमें बिंदु आ जाती है वो बहुवचन है। पहला वाक्य, शाम के 5 बज चुके हैं, ठीक है, तो बहुवचन आएगा इसमें। इसी प्रकार बाकी के एक स्थान पूर्ण स्वयं करेंगे आप। चौथा, एक को अनेक में बदलिए, पत्ता पत्ते। इसी प्रकार बाकी को एक को अनेक में आप स्वयं बदलेंगे। 5वां, प्रशंसा करने वाला प्रशंसक कहलाता है, इसे क्या कहते हैं लिखिए। कविता लिखने वाला क्या कहलाता है, कवि या कवित्री, ठीक है। इसी प्रकार बाकी के भी किसे क्या कहते हैं वो आप स्वयं लिखेंगे। विषय संवर्धक गतिविधियाँ, कबड्डी विश्व कप संबंधी जानकारी इंटरनेट से पता करके लिखिए। अब क्या पता करना है आपने, विश्व कप 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया, कबड्डी का यह विश्व कप किसने जीता, 2023 में कितने देशों ने भाग लिया, और विश्व कप फाइनल का स्कोर कितना था, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिएगा। अगला प्रश्न है, आपके स्कूल में प्रो कबड्डी लीग के खिलाड़ी को बुलाया गया है, उससे पूछने के लिए प्रश्नों की एक सूची तैयार कीजिए। आप उनसे क्या क्या जानना चाहेंगे। बड़ा अच्छा है, आपके पास तो ढेरों सवाल होते हैं, तो निकालिए, लिख दीजिए अपनी कॉपी में ढेरों सवाल कि उस कबड्डी खिलाड़ी से आखिर आप कौन कौन से अपने प्रश्न पूछना चाहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है, इसमें तो आप परफेक्ट हैं। तो बच्चों, ये था कबड्डी का खेल, जो मनोरंजन तो करता ही है, साथ में स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। बस इसके नियमों का ध्यान रखना होता है, नियम के अनुसार खेलना चाहिए कबड्डी को। और हाँ, इसमें एक दूसरे को चोट ना लगे, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, खेल जो है हमारे अंदर अनुशासन भरते हैं, हमारे अंदर समाज में अनुशासन के साथ रहने की हमें सीख देते हैं। इसीलिए हमें इसे सावधानी से खेलना चाहिए ताकि किसी को चोट ना लगे। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।